जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। अभी कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण। उम्मीद करता हूं अब आगे कंटिन्यू वीडियोस अपलोड होंगे और आप इसी तरह सहयोग देंगे। आज मार्केट ने हमको दोनों साइड के मूव दिए हैं। लास्ट के 1 घंटे में यदि हम बात करें कि यहाँ पर ये मेरे खुद के एनालिसिस के उस पर था कि यहाँ से यदि आपको एक मूव मिलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन से इनिशिएट करेंगे। आज के लिए मैंने पैटर्न्स ड्रॉ करके रखे थे, मगर वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ के बाद हमने एक मूव इधर का कैप्चर किया। उसके बाद जब यहाँ पर ये वाला पैटर्न बना, ठीक है, यदि इसको मैं 5 मिनट में करूँ तो 5 मिनट के पैटर्न पर यहाँ पर देखने में मिलेगा आपको। ठीक है, एक आपको एक हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न दिखेगा, हैमर जैसा। ठीक है, और इस वाले पैटर्न का जब यहाँ पे आपको नीचे साइड एक क्लोज मिल गया तो यहाँ पर हमने एक पुट की पोजीशंस बनाई। लास्ट के लगभग 1 घंटे में मार्केट 38,700 से लेकर, ठीक है, 38,100 यानी 1 घंटे के अंदर लगभग 500 से 600 पॉइंट का मूव मार्केट ने डाउन साइड दिया है। तो होप सो आपने भी ये मूव कैप्चर किए होंगे और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। ठीक है, और उसके लिए हमको प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों की मदद लेनी होगी। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे दोस्तों क्योंकि अभी भी मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सीखें कि एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, और एटलीस्ट आप लॉस ना करें। ठीक है, प्रॉफिट होगा, कम होगा चलेगा, मगर नुकसान नहीं होना चाहिए, अपने पास का पैसा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हमारा मेन एम है वीडियो अपलोड करने का, और ताकि आप लोग भी सीखें और एनालिसिस कैसे करते हैं ये आप लोग प्लीज़ सीखिए। मेरे यहाँ पर लेवल्स और वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको कोई टिप प्रोवाइड करूँ या फिर आपको कोई ऐसी कोई रिकमेंडेशन दूँ कि भाई मुझे कोई मेरा पेड चैनल है या मैं पेड सर्विस दे रहा हूँ, ऐसा सच कुछ नहीं है। बस सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप एनालिसिस करना सीखें और एनालिसिस के आधार पर आप अपने लेवल्स खुद निकालें और उन लेवल्स पर आप ट्रेड करें। उन लेवल्स का आप पहले प्लान करें। जैसे यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाया, जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से आपको इधर अच्छा मूव मिला है, यहाँ पर एक पैटर्न बना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक अच्छा मूव मिला है। ठीक है, हार्डली हम अपना एसएल रखते हैं मैक्स टू मैक्स 40 पॉइंट का, और इसके अगेंस्ट पे हमारा टारगेट होता है मिनिमम 60 टू 80 पॉइंट का। ठीक है, अब ये हमारे लिए मैंडेटरी है। ठीक है, यदि इस तरह का कोई मूव दिखेगा तो ही हम कैप्चर करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करते। इसके आगे मार्केट जितना दे रहा है वो बहुत अच्छी बात है, फिर हम अपना एसएल को ट्रेल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी नॉर्मल सी बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर, और आज के दिन ऑप्शन चेन पर क्या मूवमेंट आए हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगा कर रखा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, मैंने ऑप्शन चेन लगाई है 20 जनवरी की। ठीक है, और 20 जनवरी का ऑप्शन चेन लगाया है 38,210 पर अभी बैंक निफ्टी जो है क्लोज़ हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी यहाँ पर हमको देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो हमने लेवल्स निकाल के रखे हैं। ठीक है, 38,200 पर जो क्लोजिंग हुई है, उसके बाद यहाँ 38,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, उसके बाद एक 38,800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और ये 39,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद एक जो लेवल निकल कर आ रहा है 39,500 का, ये काफ़ी दूर है। उससे पहले ये 39,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको कि मार्केट को क्रॉस करना होगा। ठीक है, आपको जैसा कि पता है यहाँ हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं और यहाँ पर हम सपोर्ट देख रहे हैं। यदि सपोर्ट की साइड में बात करूँ तो 38,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो 38,500 है, ठीक है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर कि अभी जो है एडिशन हुआ है पुट राइटिंग में। ठीक है, और अभी यहाँ से जो है वो ओपन इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अचानक मार्केट पर नीचे साइड का फॉल आ गया। ठीक है, और यहाँ से पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाई है। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करें तो अब हम इसको अपने पैटर्न्स को
चार्ट पर देख लेते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर निकल रहा है वो भी हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट अपने लगभग उसी सपोर्ट वाले जोन पर आ गई है। मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ था, अभी भी यहीं के आसपास मार्केट है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है और पिछले कुछ दिनों पहले मार्केट यहाँ से जो है वो सपोर्ट यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से सपोर्ट लिया था। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब कल के दिन मार्केट पर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है 38,210 के आसपास। ठीक है, और हम जो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं वो हम किस तरह से लेंगे वो हमें बात कर लेते हैं। इन केस यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी पर या बैंक निफ्टी में ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, यानी लगभग 300 से 150 के आसपास यदि ओपनिंग होती है और मार्केट नीचे साइड को यानी 38,100 के लेवल को मार्केट नीचे साइड जो है वो ब्रेक करता है, तो इमीडिएट आप पुट की पोजीशंस बना सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 38,000 का होगा। यदि यहाँ से भी आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो दूसरा जो टारगेट होगा 38,800 का होगा। ठीक है, और जो तीसरा टारगेट है यदि 800 भी मार्केट निकाल देता है नीचे साइड तो आपको फिर श्योर है कि 37,620 तक के लेवल कल ही देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब इन केस यदि मान लीजिए यहीं फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर साइड मार्केट निकालता है, ठीक है, तो आपको लगभग ये यहाँ पे एक जो आपको स्विंग दिख रहा है और यहाँ से जो आपको ब्रेकआउट मिला था आज के दिन, ठीक है, यहाँ तक का वेट करना है। यदि मार्केट इसको ऊपर साइड की ओर निकालता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर आपको अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें आपको जो इमीडिएट पहला जो टारगेट होगा 38,700 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा 38,850 का होगा और तीसरा जो टारगेट होगा 38,980 के आसपास का निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो थी फ्लैट ओपनिंग की बात। मान लीजिए मार्केट पर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, लगभग 400 के ऊपर, ठीक है, 440 के ऊपर, तो थोड़ा देर वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। यदि मान लीजिए 450 के आसपास ओपन होता है और प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पर मार्केट आता है और उसके बाद धीरे जैसे ही यहाँ से एक ऊपर जाएगा तो आप एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट यही होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, बशर्ते ये यदि गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है, मार्केट वापस नीचे आएगा और यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है, अभी मार्केट जो है वो 38,000 एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है उसके पास में है। यदि 38,000 के आसपास भी ओपनिंग होती है, ठीक है, यदि 38,000 के ऊपर ओपन होता है, गैप डाउन तो हो मगर 38,000 के ऊपर हो, तो आपको ऊपर साइड का मूव हो सकता है देखने में मिले। ठीक है, यदि 38,000 के नीचे ओपनिंग हो जाती है तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा। ठीक है, 38,000 के नीचे ओपनिंग होती है और वेट करें, उसके बाद जैसे ही 37,960 के लेवल को मार्केट यदि नीचे साइड ब्रेक करेगा तो फिर आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। पहला जो टारगेट होगा वो 37,800 और दूसरा जो टारगेट होगा 37,700 से 650 के आसपास, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। बट पुट के लिए अभी अपनी पोजीशन थोड़ी सी लाइट रखिएगा। मार्केट पर अभी इस तरह के सेंटिमेंट्स नहीं है कि मार्केट आपको नीचे साइड बड़ा मूव दे। ठीक है, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यदि मैं डेली पैटर्न पर देखूँ तो मार्केट ने क्या किया है, बैंक निफ्टी यदि मैं डेली पैटर्न पर देख रहा हूँ, ठीक है, तो कभी भी मार्केट को बढ़ने के लिए क्या होता है, एक पॉज चाहिए होता है या फिर वापस आने के लिए भी पॉज चाहिए होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आज के जो पैटर्न बनाए हैं हम लोगों ने, आज की जो लाइंस ड्रॉ की है उसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियरली आपको विजिबल होता होगा। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर साइड गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है, यदि मान लीजिए मार्केट को और ऊपर साइड निकलना है तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज बनाएगा। ठीक है, और जब उस रेंज को मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो आपको ऊपर के लिए अच्छा ऊपर साइड का मूव दिखाई देगा। यदि इस रेंज को बाद में मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो आपको नीचे साइड के लिए भी रेडी रहना है। ठीक है, मगर नीचे आपको जो है वो छोटे छोटे यहाँ पर सपोर्ट दिखाई देंगे। ऊपर साइड अभी पोजिशनली बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर साइड के लिए आपको एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है, बट मार्केट अभी कुछ ट्रिगर्स का वेट कर रहा है। आने वाले टाइम पर इलेक्शंस है, ठीक है, इलेक्शन है और उसके साथ ही साथ बजट जो है वो प्लान है।
ठीक है। तो हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़े समय वेट कीजिएगा, अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखिए, आपको एक अच्छे मूव ऊपर या नीचे दोनों में से किधर भी साइड आपको देखने में मिलेंगे। निफ्टी के बारे में, ठीक है, निफ्टी में आज क्या मूव हुए। जनरली निफ्टी पर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, बट फिर भी हम निफ्टी का एनालिसिस ज़रूर करते हैं, ठीक है। निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बैंक निफ्टी के बजाय। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में मूव सबसे फास्ट आते हैं और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अभी यदि हम बात करें तो आज निफ्टी में हाई लगा था 18,350 पर और अभी जो क्लोजिंग हुई है 18,113 पर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर पहले रेंज जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम यहाँ पर अपने लेवल्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पुराने वाले जो लेवल्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैं रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हमको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ये सारी चीज़ें हम ऑप्शन चेन की मदद से भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा रहा हूँ, ठीक है। 20 जनवरी की एक्सपायरी हमने सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर आपको कुछ खास चीज़ें देखने में क्या आ रही हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ हम सपोर्ट देख रहे हैं, और अभी जो एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है 18,100 है, ठीक है। 20 तारीख की ऑप्शन चेन है। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा 25 25.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000 का, यहाँ पर लगभग 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है बना हुआ है। उसके बाद है 17,900 का, ठीक है, और 17,800 का, ये जो एक इम्पॉर्टेंट है। मगर यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों का जो कन्विक्शन है वो थोड़ा सा कम हुआ है और वहाँ से अपनी पोजीशंस को यहाँ से हटा लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जिन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई थी वो स्क्वायर ऑफ की हैं। अब यदि कॉल की साइड में बात करूँ तो 18,200, ठीक है। यहाँ पर आपको लगभग 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें 21 लाख का एडिशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला लेवल है 18,300 का, लगभग 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लगभग 30 लाख का एडिशन हुआ है। 18,400, ठीक है, 64 लाख 64.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 23 लाख का एडिशन हुआ है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट लेवल है 18,500 का, जिसमें 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 23-23.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट का आज एडिशन हुआ है, ठीक है। तो हमने ये हमारे इम्पोर्टेंट लेवल ऑप्शन चेन की मदद से देख लिए। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि जब मार्केट पर ऊपर से मार्केट जैसे ही नीचे आया है लास्ट के 1 घंटे में, तब ये वाली जो पोजीशंस हैं इन्होंने अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ की है यहाँ से, ठीक है। ये इन लोगों में ट्रैप का थोड़ा सा फियर था कि यदि मार्केट और नीचे आता है तो ये ट्रैप हो जाएंगे, इससे पहले कि इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर ली। तो अब यहाँ पर जो देखने में आ रहा है कि मार्केट पर जो है वो ऊपर साइड के लिए एक अच्छा खासा दबाव क्रिएट हो गया है, मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हम ये जो हमने इम्पोर्टेंट लेवल्स यहाँ पे ढूंढे हैं, इसको हम चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट में हमको किस तरह से इसको रिएक्ट करना है और कल के दिन हम इसे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, के लिए कोशिश की है। और आज के दिन यहाँ पर ये गैप आपको थोड़ा सा फिल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये गैप फिल हो चुका है। अब यदि हम इम्पोर्टेंट भी देखें कल के लिए क्या हो सकता है, इनकेस यदि कल मान लीजिए ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, जो कि 18,080-85 से लेकर, ठीक है, 18,150 के आसपास, मतलब ये वाले जोन पर यदि मान लीजिए ओपनिंग हो जाती है और मार्केट ऊपर साइड निकलता है, जैसे ही मार्केट 150-60 के लेवल को निकालेगा तो हम एक कॉल की पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 18,214 का। यदि मान लीजिए मार्केट इसका भी ऊपर साइड ब्रेकआउट दे देती है तो उसके बाद जो आपको दूसरा टारगेट दिखाई दे रहा है वो 18,300 का है, जो कि यहाँ से आज आपको गिरावट दिखाई दी थी। तीसरा जो टारगेट है आज का हाई यहाँ पर ले सकते हैं 18,350 का। यदि मान लीजिए इसका भी ऊपर साइड की ओर ब्रेकआउट मिल जाता है तो 18,390 ये फाइनल हमारे लिए टारगेट होंगे। अब इनकेस यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद मान लीजिए मार्केट नीचे आता है और 18,080 इस वाली जो एक ट्रेंड लाइन है इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, या ज़्यादा ही सेफ आपको रखना है तो 18,080 इस वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड निकालेगा तो आप 18,000 का एक लेवल है इम्पॉर्टेंट,
ठीक है, पहला टारगेट ये होगा। इसका भी यदि आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो 17,910 के आसपास का ये लेवल निकल कर आ रहा है, यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका भी यदि आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आप 17,850 के आसपास का एक तीसरा एक लेवल निकल कर आ रहा है। यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 18,000 के नीचे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट कीजिएगा, थोड़ी देर प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। ठीक है, यदि 18,000 के नीचे ओपनिंग होती है तो ठीक है, प्राइस एक्शन बनने के बाद जब 18,085 को ऊपर साइड क्रॉस करेगी तब हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हम कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब सेम ऐसे ही यदि मान लीजिए ऊपर साइड की ओपनिंग होती है, यानी लगभग 18,170 के आसपास ओपनिंग हो जाती है, तो वेट करें। ठीक है, जब मार्केट 214 के लेवल को निकालेगी तब हम एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सेफ़ इसलिए बता रहा हूँ कि यदि मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ऐसा नहीं कि गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो मार्केट उसके बाद भी नीचे ही चलने लगेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो मार्केट ऑलरेडी उतना ट्रैवल कर चुकी होती है, उसके बाद थोड़ी देर मार्केट को अवॉइड करने में ज़्यादा अच्छा होता है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और इसके साथ ही साथ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि यदि आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपस्टॉक्स या ज़ीरोधा दोनों में से किसी पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा एक नया चैनल है, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें कि आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। ठीक है, आप उस पर जो है वो उस पर भी वीडियो फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ उस पर बताया गया है कि किस तरह से आपको शेयर फाइंड आउट करना है पोजिशनली, ठीक है, या ट्रेडिंग के लिए। ऑप्शन से रिलेटेड मैं आपको इस वाले चैनल पर प्रेडिक्शंस दे देता हूँ। ठीक है, और यदि शेयर से रिलेटेड चाहिए तो आपको एक नया चैनल बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।